प्रस्तावना। प्रस्तावना। घने पेड़ों की छतरी ने सूरज को रोक रखा था, मानो वह चारों ओर की चकाचौंध के लिए एक अभेद्य अवरोध का काम कर रही हो। अंधेरे में डूबी हुई सूर्य की रोशनी थी। में प्रवेश करने पर पुनर्तः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस जंगल की गहराई में, जंगल के भीतर गहराई में एक छोटी सी झील थी जिसका साफ पानी झील की तलहटी को भी दिखाई देने देता था। ये साफ और शुद्ध पानी गहरे नीले क्रिस्टल जैसा दिखता था। झील में पानी का स्तर काफी कम था, लेकिन जल स्तर किनारों से बहुत नीचे था, मानो वह किसी भी क्षण सूख सकता हो। झील के पानी में जीवन की एक सांस सी महसूस हुई, लेकिन वह बहुत तीव्र नहीं थी। वास्तव में वह काफी कमजोर थी। मृतक के बगल में एक अकेला आदमी खड़ा था। उन्होंने काला चोगा पहना हुआ था और उनकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी। सुनहरे बालों की एक लट उनके माथे से नीचे लटक कर उनके गालों तक आ रही थी, जो उनके आकर्षक और दृढ़ व्यक्तित्व को और निखार रही थी। वे बस वहीं खड़े थे, निर्जीव, मानो एक सन्नाटा छाया हुआ हो। उससे उदासी की भावना झलक रही थी। उससे थोड़ी दूरी पर अलग अलग कदकाठी के कई लोग खड़े थे। उनकी शक्ल सूरत अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक बात समान थी, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जानवर, भगवान, एक औरत, हरा रंग। चूम सैम चुपचाप काले वस्त्रधारी मैरी के पास पहुंच गई। उसके स्वर में सम्मान का भाव था जब उसने बोलना शुरू किया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसे पशु देवता कहा जाता था, कांपने लगा। उसमें पीड़ा का एक अंश झलक रहा था, उसके होंठों के कोनों को सुशोभित करते हुए। बींट गॉड, मुझे डर है कि हम ही आत्मा के जानवरों के बचे हुए अंश हैं। मैं किसका भगवान हूँ? हरे वस्त्रधारी महिला एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, 10,000। कई साल बीत चुके हैं। 10,000 हुओ युहाओं के बाद से कई साल बीत चुके हैं। स्पिरिट पैगोडा की स्थापना की। स्पिरिट पैगोडा आज भी मौजूद है, लेकिन हम जैसे आत्मावान प्राणी विलुप्त होने की कगार पर हैं, पशु देवता ने कड़वाहट से कहा। मानवता, वे पहले ही इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उनसे मुकाबला करना असंभव है। स्टारडो, जंगल ही हमारी आत्मा के लिए एकमात्र आश्रय स्थल बचा है। जानवर, हाँ बिल्कुल सही। हरे वस्त्रधारी महिला चुप हो गई। तभी अचानक पशु देवता ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 लपटें निकल रही थीं। उसी क्षण एक भयानक आभा फैल गई, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। उफ! उनके पैरों तले जमीन हिल गई। तीव्रता बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए झील का पानी अभी भी पहले की तरह ही साफ था, लेकिन अब उसकी सतह से बुलबुले तेजी से उठने लगे थे। कुछ ही क्षणों में धरती का कंपन और भी तीव्र हो गया, और भी हिंसक हो गया। क्या हो रहा है? क्या इंसान आ गए हैं? हरे वस्त्रधारी महिला ने घबराकर चिल्लाया। तो चलो, मौत तक लड़ते हैं। एक शक्तिशाली, एक हटे कट्टे आदमी ने अपने पूरे शरीर को हिलाते हुए जोर से दहाड़ मारी। अचानक परिवर्तन आया। वह एक भयंकर भालू में बदल गया। 30 मीटर ऊंचा, उसका पूरा शरीर क्लार्क गोल्ड की चमक से ढका हुआ। भालू स्वामी, शांत हो जाओ, ये सबसे मानवीय नहीं है। पशु देवता चिल्लाया। उसका पहले का गंभीर चेहरा अब परास्त हो चुका था। अवर्णनीय परमानंद, समाप्त, समाप्त, पूरा हो गया। एक दबी हुई आवाज, वह आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। बिना किसी चेतावनी के आवाज गूंजती हुई प्रतीत हुई, सभी दिशाओं से, जो इसके अतिरिक्त। आवाज दबी होने के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल हो गया। आवाज का लिंग, धमाका, धरती फट गई और पूरा जंगल सिहर उठा। थोड़ा सा पानी अभी भी झील के भीतर ऊपर की ओर छिड़काव किया गया, जिससे तुरंत ही बंजर झील का तल सामने आ गया। धमाका, एक चांदी जैसी रोशनी बुलबुले की तरह ऊपर उठी। धरती में दरार और फिर भारी किनारे से टकराया। यह एक शानदार चांदी के रंग का चमकीला पंजा था। वह चांदी का पंजा कई चीजों से ढका हुआ था। चांदी के षटकोणीय तराजू, जिनमें से प्रत्येक अपवर्तित होता है। प्रकाश से एक अद्भुत वैभव का सृजन होता है। तेज आवाज के साथ थी अतुलनीय दमनकारी शक्ति जिसने बनाया। सभी जीवित प्राणी श्रद्धापूर्वक घुटने टेकते हैं। पशु देवता की तल्लीन निगाहें और गहरी होती गईं। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, रोशनी और भी बढ़ गई और वह एक घुटने पर बैठ गया। उसने आदरपूर्वक उद्घोषणा हुई, प्रभु का स्वागत है। धरती पल भर में फट पड़ी। एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई, जिससे ये भी हुआ। फेरारियस, 30 मीटर लंबा भालू, हवा में उड़ गया। 3 से अधिक ऊंचाई वाली एक विशाल आकृति अचानक 100 मीटर की लंबाई में तेजी से ऊपर उठा। भारी बारिश से पहले बाहर पास का ऊंचा थी। वह एक बार है, जो लोग ऊंचे खड़े थे, अब उनकी जगह इस विशालकाय ने ले ली है। राक्षस, जब इस चांदी के विशालकाय राक्षस का सामना करना पड़े, हालांकि वे केवल प्रणाम कर सकते थे, इसके पहले स्वयं वह मर गया, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। गहरी आवाज दुख से गरजते हुए बोला, वे नीच लोग, मनुष्य हमें विलुप्त करना चाहते हैं। 7 जून की वे जाग उठे हैं, उनका विनाश का दिन आ गया है। आखिरकार पहुंचे। एक चमकदार चांदी की रोशनी ने सभी को चकाचौंध कर दिया। सेउल जानवर, वे केवल घुटने टेक सकते थे। सिर उनके शरीर कांपते हुए नीचे झुक गए। परमानंद,
उस राक्षस देवता ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, मानवता पहले ही अत्यधिक शक्तिशाली हो चुकी है। मैं बहुत लंबे समय तक बातचीत करने में भी असमर्थ हूँ। मानवता के सर्वश्रेष्ठ आत्मिक तंत्र के विरुद्ध हमें पूरी तरह से दबाने में कामयाब रहा है। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ चांदी की मूर्ति ने धीरे धीरे अपना मनका नीचे किया और बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज ने ऐसा नहीं किया। पूरे जंगल में गूंज उठे। ताकि उन्हें नष्ट करने के लिए आपको पहले समझना होगा। उन्हें मेरे पीछे आओ, क्योंकि हमारी दुनिया पहले से ही विनाश के कगार पर फिर और उनकी दुनिया जीत लो। चल जतो। वह विशालकाय आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, जंगल के विस्तार की ओर। ऊंचे पेड़ों की छतरी, एक अकेली किरण, प्रकाश की किरणें फूट पड़ी और रोशन हो गईं। शानदार फॉर्म, लेकिन हर कदम के साथ यह जैसे जैसे समय बीतता गया, ये धीरे धीरे आकार में सिकुड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी आकृति दूर जाकर गायब हो गई। उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर संबद्ध लिंक मिलती है, मानक सामग्री आदि, कृपया हमें बताएं। रिपोर्ट अध्याय तो कार जल्द ही यथासंभव अगले अध्याय को नीचे की ओर खींचें। उनमें कुछ हद तक जीवित प्राणियों की क्षमताएं होती हैं। इसी कारण मार्शल सोल किसी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। हालांकि दक्षिण शक्ति का उदय हुआ था, और भी महत्वपूर्ण आत्मा की शक्ति थी। यह एक प्रकार की ऊर्जा थी जो मार्शल सोल को पोषित और उन्नत करती थी। हालांकि हर किसी के पास मार्शल सोल होती है, लेकिन 1000 में से केवल एक व्यक्ति के पास ही सोल पावर हो सकती है। आत्मशक्ति पद का प्रतिनिधित्व किया किसी का भविष्य और शक्ति। जैसे ही उनकी युद्ध क्षमता जागृत हो गई थी, वे ऐसा कर सकते थे। आत्मा की शक्ति का संवर्धन करना ताकि पोषण हो सके और अपनी युद्ध क्षमता को उन्नत करें। इस प्रकार समय के साथ 100,000 वर्षों से डोलू महाद्वीप का अस्तित्व है। अस्तित्व में सबसे महान पेशा रहा है एक आत्मा गुरु की। इस वजह से आम लोग भी देखने लगेंगे, अपने बच्चों के 6 साल के होने का इंतजार करते हुए, वृद्ध और अपनी युद्धप्रिय आत्मा को जागृत करते हुए, आशा है कि उनमें आत्मिक शक्ति होगी। यदि वे आत्मिक शक्ति से गुजर जाते तो उनका जीवन, उनका स्वरूप बदल जाएगा, जिससे उन्हें लाभ होगा। और उनका वेल परिवार। जैसे ही सुबह हुई, सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई। रेड माउंटेन अकादमी के सामने थे। सड़कें खचाखच भरी हुई थीं। जो माता पिता और उनके बच्चे आए थे जागृति में भाग लें। पिताजी, आपको क्या लगता है मेरी योद्धा भावना क्या करेगी? कौन? एक छोटा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल है, उसने उत्साह से कहा और उसकी ओर देखने लगा। उसे अपने पिता की बातें सुनना बहुत पसंद था। सोल मास्टर्स के बारे में कहानियां। उनके पास एक जोड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें भरी हुई, भविष्य की लालसा। उस छोटे लड़के के सिर पर छोटे छोटे काले बाल थे, बाल और दूसरों की तुलना में थोड़ी लंबी कदकाठी। हालांकि उनकी सबसे अधिक उम्र एक ही है। उसकी आकर्षक विशेषताओं में से एक उसका बड़ा साफ काला रंग था। आंखें और लंबी पलकें जो कभी झड़ती नहीं, किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अपने साधारण स्वभाव के बावजूद भी उनके कपड़ों और उनकी आकर्षक उपस्थिति से यह संभव था। आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके पिता अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो उनकी शक्ल सूरत मिलती जुलती थी। उनके पास एक मध्यम आकार का और औसत ऊंचाई वाला, उसके बारे में सब कुछ औसत दर्जे का था। पिताजी को भी नहीं पता। ये सब इस पर निर्भर करता है। उसके पिता ने एक उदास आह भरी। उसके हृदय के भीतर वास्तव में जागृति दिन एक निर्णायक क्षण था जो किसी व्यक्ति के भविष्य का फैसला करता था। जीवन और भविष्य चाहे कोई व्यक्ति, आत्मा की शक्ति ही मार्ग तय करेगी उनके जीवन का। सौभाग्य से इस युग वे जो आत्मा के स्वामी बनने में असमर्थ थे, फिर भी उनका भविष्य काफी अच्छा हो सकता था। निश्चित रूप से आत्मा की शक्ति है ना? उस प्यारे से लड़के की आंखें भरी हुई थीं। आशा। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। चाहे आप में आत्मा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति। पिताजी तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। माता पिता का लगातार तांता लगा हुआ था और बच्चे बाहर निकलते हुए गुजर रहे थे। अकादमी का प्रचंड बहुमत। वे सभी निराशा भरी आहें भरते हुए चले गए। लेकिन कभी कभी उनमें से एक ऐसा होगा, अत्यंत प्रसन्न, कारण पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी युद्धप्रिय आत्मा ने अवश्य ही जन्म दिया होगा। आत्मिक शक्ति। इसने तुरंत ही आकर्षित किया। दूसरों की ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें। किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अपने साधारण स्वभाव के बावजूद भी कपड़े, उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके पिता अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनकी शक्ल सूरत मिलती जुलती थी। उनके पास एक मध्यम निर्माण और औसत ऊंचाई। उसके बारे में सब कुछ औसत दर्जे का था। पिताजी को भी नहीं पता। ये सब इस पर निर्भर करता है। उसके पिता ने एक उदास आह भरी। उसके हृदय के भीतर वास्तव में जागृति
वह दिन निर्णायक दिन था जिसने एक के भविष्य का फैसला किया। जीवन और भविष्य चाहे कोई व्यक्ति, आत्मा की शक्ति ही मार्ग तय करेगी। अपने जीवन के सौभाग्य से इस युग में वे जो आत्मा के स्वामी बनने में असमर्थ थे, उनका भविष्य अभी भी काफी अच्छा हो सकता है। निश्चित रूप से उनमें आत्मिक शक्ति है ना? उस प्यारे से लड़के की आंखों में आशा भरी हुई थी। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। चाहे आपके पास आत्मा हो या ना हो, शक्ति, पिताजी तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। अकादमी की ओर जाते हुए माता पिता और बच्चों की एक निरंतर भीड़ उमड़ रही थी। उनमें से अधिकांश निराशा भरी आहें भरते हुए चले गए, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई एक ऐसा भी होता था जो अत्यंत प्रसन्न वहां था। पूछने की जरूरत है क्यों? उनकी युद्धप्रिय आत्मा ने अवश्य ही जन्म दिया होगा। आत्मिक शक्ति, इसने तुरंत ही लोगों को आकर्षित किया। दूसरों की ईर्ष्यालु और जलन भरी निगाहें। समय बीतने के साथ साथ सूर्य की चमक, तीव्रता बढ़ गई, जबकि उस सुंदर युवक का पिछला उत्साह कम होता गया। टैंग वुलिंट, रेड माउंटेन अकादमी से एक शिक्षक हाथ में सूची लिए बाहर निकले और अगला नाम पुकारने लगे। मैं यहाँ हूँ। आंखें चौड़ी करके वह सुंदर लड़का उत्साह से उछल पड़ा। तांग ज़िरान भी थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसका उत्साहित बेटे ने उसे अपने साथ आगे खींच लिया। छोटे हाथ, मेरे पीछे आओ। शायद यही होना था। जागरण दिवस पर अत्यधिक कार्यभार, लेकिन शिक्षक कुछ उदासीन प्रतीत हो रहा था क्योंकि वह तेजी से घूमा और शुरू हो गया। आगे चलते हुए तांग ज़िरान तांग को लेकर आया। वुलिन, अध्यापक, और उससे मिलने के लिए जल्दी से आगे बढ़ गया। जैसे ही वे अंदर की ओर छोटे रास्ते पर चलने लगे, अकादमी के बारे में तांग वुलिन उत्साह से भरी हुई थी। सब कुछ ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास, उसने कहा, उसके लिए सब कुछ नया था। रेड माउंटेन अकादमी एक प्राथमिक थी, ग्रेड व्यापक अकादमी जो संभालने में सक्षम है। 2000 छात्र, इमारतों के भीतर अकादमी सभी सरल और सरल थी, सफेद छतों और लाल दीवारों से रहित। अकादमी के मैदान असाधारण थे, साफ। जागरण दिवस रात से पहले का था, नए सत्र की शुरुआत। इसकी तुलना में दीवारों के बाहर कोलाहल, अकादमी माहौल असामान्य रूप से शांत लग रहा था। तांग वुलिन का उत्तेजित हृदय शांत प्रतीत हो रहा था। इस वातावरण द्वारा शिक्षक उन्हें सामने ले आए। तांग ज़िरान के तेल लगाने से पहले गोलाकार इमारत। क्या बच्चे का अभिभावक कृपया यहाँ आएगा? एक पल के लिए तांग ज़िरान ने सिर हिलाया और टोले। बेटे, शिक्षक के आदेश सुनो। बेटे, तुम्हें शुभकामनाएं। पिताजी यही तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे आपके लिए। तांग वुलिन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा है पापा। जैसे ही उसने अपने बेटे को शिक्षक के पीछे चलते देखा, गोलाकार इमारत में के निशान, निराशा और हताशा प्रकट हुई तांग ज़िरान की आंखों में जब वह पुरानी यादों में खोया हुआ था। अतीत, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय चाहेंगे ये गोलाकार भवन था। इसे जागरण कक्ष कहा जाता था और ये था विशेष रूप से 6 साल के बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। उनकी युद्ध आत्मा के जागरण में जागृति समारोह के दिन से पहले अकादमी एक स्पिन मास्टर को आमंत्रित करेगी स्पिरिट पैगोडा से संचालन करने के लिए। जागृति समारोह दशकों पहले उनके पास था। जब उसने प्रवेश किया तो उसकी भी यही उम्मीदें थीं। जागृति कक्ष, जागृति का केवल एक ही क्षेत्र नहीं था, बल्कि जागरण कक्ष के भीतर इसमें 7 मंजिलें थीं और प्रत्येक के भीतर है एक जागरण कक्ष। तांग वुलिन को जागरण में लाया गया था। तीसरी मंजिल पर चैम्बर। जैसे ही उसने जागरण में प्रवेश किया, कक्ष, तांग वुलिन चकित रह गया। सभी फर्श, दीवारें और यहाँ तक कि छत भी, उनमें अद्भुत शिलालेख खुदे हुए हैं। एक सुंदर सजावटी डिजाइन बनाए। जागृति कक्ष के भीतर था एक अधेड़ उम्र का आदमी साधारण नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए है, वस्त्र जिसमें कढ़ाई की हुई आकृति थी, एक आत्मा जानवर की। तांग वुलिन को बचपन से ही यह शौक था कि उसके पिता की कहानियां सुनो और उनमें पत्थरों के साथ स्पिरिट मास्टर्स हमेशा प्रकट होते थे। स्पिरिट पैगोडा के ये स्पिरिट मास्टर्स, वे शक्तिशाली और रहस्यमय अस्तित्व थे। वे एक असाधारण रूप से विशेष समूह थे, खासकर सोल मास्टर्स और एक अत्यंत डोलू महाद्वीप पर राजसी दर्जा। हालांकि ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। एक देखा, हेलो, तांग वुलिन ने शर्म से उत्तर दिया। आत्मा गुरु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। चेहरा, इधर आओ बच्चे, बीच में खड़े हो जाओ। तांग वुलिन ने एक पल के लिए पलकें झपकाईं, फिर वह प्यारी सी अदा से चलकर वह बीच में खड़ी हो गई। वह लॉर्ड स्पिन से पूछे बिना नहीं रह सका, गुरुजी, किस प्रकार की युद्ध आत्मा होगी? पास होना, आत्मा स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, मुझे भी नहीं पता। आपके जागने के बाद आप स्वाभाविक रूप से देख पाएंगे कि यह क्या है। वैसे भी तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा होगा, अगर आपको मार्शल सोल से संबंधित कोई चीज मिलती है तो ये बिल्कुल सही है। तुम्हारी आंखों को। टैंग वुलिन की आंखें चमक उठीं।
आत्मा की आंखें। मैंने सुना है कि आत्मा का पहला स्वामी पैगोडा में आत्माओं की आंखें थीं। स्पिंक मास्टर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चुप रहो। नीचे, मैं शुरू करने ही वाला हूं। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैप मिलती है, मानक सामग्री आदि, कृपया हमें बताएं। रिपोर्ट अध्याय तो यथासंभव